क्या आपको पता है, मुझे मसीह में होना चाहिए। मसीह में होने का अर्थ है कि मैं उसके साथ संगति रखता हूँ। मसीह में रहने का अर्थ है कि मैं उसके साथ एक हो गया हूँ। आज बहुत से विश्वासी हैं जिन्होंने उद्धार पाया है लेकिन जीवन जी नहीं रहे, इसलिए वे मसीह यीशु में नहीं हैं। मसीह में होने की मांग है कि प्रतिदिन चलें, कि प्रतिदिन संगति रखें। इसलिए ज़रूरी है कि उसके साथ एकता रखें। पवित्र आत्मा का अद्भुत चलन आने वाला है। परमेश्वर आपका उपयोग करेगा कि लोगों के जीवन में चंगाई लाए, केवल उनके शरीर में ही नहीं कि पूरे व्यक्तित्व में। कि क्या आप चंगे हो जाएंगे? यही यूहन्ना 5 में सवाल था। यीशु ने उस मनुष्य से कहा कि क्या तुम चंगे होना चाहते हो? उसका पसंदीदा सवाल। मैं सोचता हूँ, अगर आप सोचने लगेंगे कि परमेश्वर लोगों के जीवन में परिपूर्णता के लिए आपका उपयोग करता है, आपके करीबी लोगों के लिए परमेश्वर आपको आशीष देगा और परिणाम स्वरूप आपका जीवन बढ़ाएगा। अब बीमारी मनुष्य के पतन का परिणाम है। बाइबल हमें बहुत स्पष्ट बताती है कि मनुष्य का पतन मृत्यु लाई। पर खुशखबरी यह है, बाइबल कहती है गलातियाँ 3:13 में कि हम मृत्यु के श्राप से छुड़ाए गए हैं, व्यवस्था के श्राप से। जब यीशु हमारा बहुमूल्य परमेश्वर क्रूस पर लटका था तो उसने सब श्राप तोड़ दिए थे। चलिए इस बात को फिर से समझ लेते हैं जो मैंने पिछले हफ्ते बताई थी कि व्यवस्था जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी थी वह एक व्यवस्थित जीवन देने आई थी, लेकिन इज़राइली लोग पाप का जीवन जी रहे थे। उस व्यवस्था ने जीवन देने की बजाय मृत्यु लेकर आई। बाइबल कहती है कि तू हत्या न करना, तू चोरी न करना, तू झूठी गवाही न देना। वह व्यवस्था जीवन देने के लिए थी, सुनने वालों के लिए जिन्होंने उसे सुना। जब व्यवस्था दी गई, उन्होंने जाना कि मैं हत्या कर रहा हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ, कि यह सब काम गलत कर रहा हूँ, कि जो व्यवस्था मुझे जीवन देने के लिए आई थी अब मुझे मृत्यु के लिए दोष लगा रही है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था का अगर एक भाग तोड़ा जाए तो पूरी व्यवस्था टूट गई। परमेश्वर आगे श्राप में रोगों का वादा करता है, बीमारी का। परमेश्वर ने कहा अगर तुम व्यवस्था तोड़ोगे तुम बीमार हो जाओगे, यानी बीमारी का परिणाम। कृपया समझ लीजिए, सारी बीमारी और मृत्यु मनुष्य के पतन से आती हैं। मनुष्य के पतन में ही मृत्यु और बीमारी है। इस संसार में आई हर एक बच्चा जो मासूम रूप से पैदा होता है वह करने के लिए पैदा होता है। हर एक बच्चा जो पैदा होता है इस श्राप में है, व्यवस्था के उस दोष में। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए जाते हैं। और जिस पल हम यीशु मसीह में होते हैं, मसीह के बाहर नहीं, जब हम मसीह में होते हैं उसकी आज़ादी हमारी आज़ादी होती है। केवल उसी ने व्यवस्था पूरी की, केवल उसी ने उस तरह जीवन जिया कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करता है। इसलिए उसमें हमने व्यवस्था पूरी की। मसीह यीशु में, मसीह यीशु के बाहर मैं एक मसीह नहीं हो सकता। केवल मसीह यीशु में मैं धर्मी हूँ। अब और कुछ है, मसीह जीवन में शुरू होता है। मुझे भी मसीह में होना चाहिए, ये काफ़ी नहीं है। देखिए, मुझे भी मसीह में होना चाहिए। मसीह में होने का अर्थ है कि मैं उसके साथ संगति रखता हूँ। मसीह में रहने का अर्थ है कि मैं उसके साथ एक हो गया हूँ। आज बहुत से विश्वासी हैं जिन्होंने उद्धार पाया है लेकिन जीवन जी नहीं रहे, इसलिए वे यीशु मसीह में नहीं हैं। मसीह में होने की मांग है कि प्रतिदिन चलें, प्रतिदिन संगति रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि उसके साथ एकता रखें। मैं अपने अंदर मसीह को रख सकता हूँ और एक शारीरिक जीवन भी जी सकता हूँ। और जिस पल मैं मसीह में होता हूँ उस समय मैं शारीरिक जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि अब मैं उसके धार्मिकता में जी रहा हूँ। इसलिए जो लोग मसीह में हैं वो आज़ाद हैं। वह नहीं जिसमें मसीह है वह काफ़ी नहीं है। अगर मसीह में हैं तो हाँ, मैंने उद्धार पाया है, लेकिन मैं अब भी बच्चा हूँ। और गलातियाँ अध्याय 4 मुझे बताता है आपको यह देखना होगा। यह बहुत सामर्थी है। गलातियों वचन 1 मुझे बताता है चाहे मैं वारिस ही क्यों ना हूँ, चाहे सारी प्रतिज्ञाएं मेरी ही हैं, तब तक मैं बच्चा ही हूँ।
तो मैं दास से अलग नहीं हूँ। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यदि सब वस्तुओं का स्वामी है, तब तक भी उसमें और उस दास में कोई भेद नहीं। यानी यदि एक विश्वासी अपना अधिकार जानता नहीं है, यदि विश्वासी मसीह में जीवन जी नहीं रहा है, तो वह दास से अलग नहीं है, वह एक बालक है। परमेश्वर मांग करता है कि बालक पुत्र हो जाए। बाइबल मुझे रोमियो 8 में बताती है, केवल वह जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वही पुत्र हैं। एक बहुत बड़ा फर्क एक बालक और पुत्र के बीच में। बालक एक नया जन्म पाया है, लेकिन पुत्र आत्मा में चल रहा है। बालक आत्मा में चल नहीं सकते, बालक शरीरता में चलते हैं। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो कहिए हाँ। यानी बहुत से विश्वासी हैं जो कहते हैं मैंने उद्धार पाया है, मैं स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन वो शारीरिक हैं, जबकि वह शारीरिक हैं। वे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के योग्य नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं दी जाती हैं मसीह यीशु में। वचन कहता है सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में हैं, उसके बाहर नहीं। मैं प्रतिज्ञाओं के बाहर ही रह सकता हूँ, उस आज और सुरक्षा के जगह से जो मसीह यीशु में है। मसीह में रहने का अर्थ है कि मैं उसके साथ चल रहा हूँ, संगति कर रहा हूँ, प्रतिदिन संगति में हूँ, स्तुति आराधना। वह मुझसे बातें कर रहा है, मैं उससे बातें कर रहा हूँ, मैं उसके पीछे चल रहा हूँ। ऐसा शरीर जिसे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप उसकी आवाज़ नहीं सुन रहे तो आप उसमें चल नहीं रहे। मसीह में चलने से मैं उसकी आवाज़ सुनता हूँ। मसीह में चलने के कारण मैं उद्धार के लाभ प्राप्त करता हूँ। मसीह में चलने से मैं चंगा हूँ। मसीह में चलने से मैं मजबूत हूँ। मसीह में चलने के कारण आनंद है। मसीह में चलने से मुझे भी सब मिलेगा। मैं जिस पल में प्रभु के साथ संगति करना बंद करता हूँ, फिर से गड्ढे में गिर जाता हूँ। इसलिए मसीह मुझ में है, यानी मैं अब भी शरीर में हूँ। मसीह में होने से शरीर क्रूस पर चढ़ाया जाता है। जिस पल में मसीह में होता हूँ, शरीर के लिए जगह नहीं होती। मैं शरीर से आज़ाद होता हूँ। मैं मसीह में हूँ क्योंकि अब इसका एक भाग हूँ, उसके मांस का मांस, उसकी हड्डी का हड्डी हूँ। मैं आत्मा में चल रहा हूँ, उद्धार के लाभ का आनंद उठा रहा हूँ पूरी तरह से। लेकिन बहुत से विश्वासी ऐसे नहीं हैं। यही है हमारी मंजिल। यह समय है कि हम वैसे ही जिएं जैसे विश्वासियों को जीना चाहिए, प्रतिदिन की संगति। और हम शरीर को तोड़ते हैं, शरीर का नाश करते हैं, जैसे हम प्रार्थना करके मध्यस्थता करते हैं। मुझे अपने पूरे दिल से खोजेंगे तो मुझे पाएंगे। और अगले वचन में यिर्मयाह 29 कहता है मैं तुम्हें बंदरों से छुड़ाऊंगा। यह है 29 में बाइबल बताती है मैं आपको चंगाई के बारे में सिखा रहा हूँ। जो मैं चंगाई के बारे में सिखाता हूँ तो मैं सबको सिखाता हूँ। यिर्मयाह में अध्याय 29 वचन 23, माफ़ कीजिए 29 में यह कहता है सामर्थी है। वचन यिर्मयाह 29 के 13 में कहता है तुम मुझे खोजोगे और पाओगे, तब तुम मुझे पूरे दिल से खोजोगे और तुम मुझे पाओगे। वचन 14 कहता है मैं तुम्हें बंधुआई से लौटाऊंगा और तुम्हें सारी जातियों से इकट्ठा करूंगा। जिस पल आप प्रभु को खोजते हैं, आप बंधनों से आज़ाद होते हैं। इसलिए प्रार्थना और केवल प्रार्थना ही है उस शरीर से छुड़ा सकती है जो बहुत आसानी से चिपक जाता है। अब शरीर के बहुत से लेयर होते हैं, ध्यान से सुनिए। शरीर के बहुत से लेयर्स होते हैं। शरीर से आज़ाद होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शरीर पर एक से ज़्यादा लेयर्स होते हैं। जानते हैं, यह ऐसा है जैसे मैं लोगों को एक दिन बपतिस्मा दे रहा था। वे पहनते हैं, क्या कहते हैं इसे, जिस पर एक जिप होती है। हाँ, कौन सा सूट? वह एक वाइट सूट पहनकर जिप बंद कर देते हैं और शरीर से वह चिपक जाता है। सोचिए, अगर आप ऐसे 10 सूट पहने तो शरीर के बहुत से लेयर होते हैं, उन्हें निकालना होगा। उन्हें निकालना बहुत 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 मुश्किल होता है। जैसे आप शारीरिकता में जीवन जीते हैं। अगर आप प्रभु में चल रहे तो आपने उद्धार पाया है। मैं यह नहीं कह रहा कि आपने उद्धार नहीं पाया। यीशु आप में हैं, आप स्वर्ग के रास्ते में हैं, पर बहुत मुश्किल होगा। आप बहुत मुश्किल में हैं, आप चल रहे हैं, क्योंकि जो लोग शरीर में हैं वो दौड़ नहीं सकते, क्योंकि जो लोग शरीर में हैं वे बोझ से दबे हैं।
हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।